बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो स्क्रीन के ऊपर आप इस छोटे बच्चे की तस्वीर देख रहे हैं, अरसलान इसका नाम है और 12 साल इसकी उम्र है। महंगाई की वजह से इनके घर आटा नहीं था, तो साथ वाले स्टोर पे या दुकान पे या गोदाम पे ये आटा चोरी करने के लिए गया था। वहाँ पर ये पकड़ा गया, तो वहाँ के जो अहले इलाका थे उन्होंने इस बच्चे को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, और वहाँ पर जो आटा ख़रीदने के लिए आए हुए थे और जो मोहल्ले वाले मज़ीद दूसरे लोग भी शामिल हो गए और उन्होंने इनको मज़ीद बांध कर इसको मारा। तो बात करने का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और आए रोज़ लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, आटे की कीमतें जो आसमान को पहुंच रही हैं, और एक गरीब आदमी की दस्तरस से ये काम बाहर होता जा रहा है। तो उसकी वजह से इस तरह के जो केसेस हैं, इनका इजहार होना तो लाजमी था कि जब गरीब बंदा जिसके घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, या पेट्रोल के, गैस के, बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, तो जाहिर है अब वो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी का माल चुराएगा। अब ये जो गरीब बच्चा जो 2 किलो आटे की खातिर साथ वाले स्टोर पे चोरी करने के लिए गया था, उनको तो चाहिए था कि वो इस बच्चे की हेल्प करते और इसके साथ ताउन करते, इसको आटा देते या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें उनके घर में अवेलेबल नहीं थी उनको सपोर्ट करते और वो मुहैया करते। उन्होंने उस बच्चे को बांधा और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के अंदर ये एक फ़िज़ा महंगाई की हमवार हुई पड़ी है, और हर दूसरा बंदा बल्कि सारे तकरीबन 80% लोग इस महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान हैं। तो इस सिचुएशन में जो पब्लिक है, जो कौम है, जो अवाम है, उसके अखलाकियात बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस गुर्बत से, फ़क्र फाके से पनाह मांगी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि करीब है कि आपको ये फ़क्र फाका कुफ़र तक ले जाए। यानी कि जो बंदे की मोरालिटी है, जो अखलाकियात हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होती हैं जब बंदा फ़क्र फाके की कंडीशन में होता है। अब पब्लिक का जो एक रिएक्शन है महंगाई के ख़िलाफ़ और ज़रूरियात एशिया जो दरस्त से बाहर हैं इनके ख़िलाफ़ जो एक रिएक्शन है, ये पब्लिक का जो मिजाज है उसको ख़राब कर रही हैं। पब्लिक की जो मोरालिटी है, पब्लिक की जो अखलाकियात है उसको मुतासिर कर रही हैं, और ये जो इम्पेक्ट पड़ रहा है पब्लिक की अखलाकियात के ऊपर, इसका जो खमियाजा है इसको दूर करना बहुत ही ज़्यादा बाद में मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक को उस मोरल स्टैंडर्ड पे लेके आया जाए। पब्लिक की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो तो 2 साल 4 साल अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन में, इन हालात में जो अखलाकियात मुतासिर हो रही हैं, इनको दोबारा बहाल करना, जो मोरल स्टैंडर्ड हैं उनको मेयार पे लेके आना, ये बाद में हुकूमत के लिए, जो माशरे की मौसर शख्सियात हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जो भी हालात हैं उनका मुकाबला करना चाहिए और अपनी अखलाकियात को मुतासर नहीं करना चाहिए। आप एहतजाज करें और अमन एहतजाज करें, और हुकूमत की तरफ से जो ये सारा बर्डन पब्लिक के ऊपर डाला गया है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, लेकिन अपनी मोरालिटी का ख्याल रखें। बाद में जो ये आपकी अखलाकियात हैं इनको फिर दोबारा मेयार के ऊपर लेकर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से चोरियाँ, डकैतियाँ हो रही हैं, कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं जो पाक दामन रहना चाहती हैं, लेकिन इस महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से, और हुकूमत ने जो ये पूरा एक बम गिराया हुआ है महंगाई का, इसकी वजह से वो जिस्म फरोशी के ऊपर मजबूर हैं। तो अल्लाह इनके साथ जो भी मामला करेगा, इन अफराद के साथ जो भी इन बुरे कामों में मुलविस हो गए हैं महंगाई की वजह से, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इसका बराह रास्त गुनाह उस हुकूमत के ऊपर भी है जिसने ये हालात पैदा किए हैं, जिसने ये गुर्बत पैदा की है। वो बराबर की शरीक है, बराबर की मुजरिम है। अगर एक बंदा महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से चोरी कर रहा है तो उसमें हुकूमत बराबर की शरीक है, क्योंकि ये सारी ज़िम्मेदारी एक स्टेट की होती है कि वो पब्लिक का ख्याल रखे, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखे। लेकिन अगर वो नहीं रखती और पब्लिक को उस कुएं के अंदर धकेल कर जाती है जहाँ से वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस वक्त जो पब्लिक का रिएक्शन होता है या पब्लिक की तरफ से जो बुरे काम सरजद होते हैं उसमें हुकूमत बराबर की शरीक होती है। तो हमारे लिए जो ज़रूरी है कि हम इन हालात का मुकाबला करें, हुकूमत के ख़िलाफ़, इस महंगाई के ख़िलाफ़ ये जो पूरा एक तूफ़ान बरपा है, आवाज़ उठाएँ, लेकिन अपनी अखलाकियात को मुतासिर ना होने दें, अपनी मोरालिटी का ख्याल रखें। वस्सलाम।